लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद पैसे चेक किए थे, पैसे बैग में ही थे। पैसे बैग में थे? तो फिर कहाँ है? कहाँ है? सुरंग है उसमें जो निकल गए, या कोई जादू हो गया जो उसमें से निकल गए? बोल, कमली के पैसे कहाँ है? माफ करना भतीजे, लेकिन इस पैसे की जरूरत तुमसे ज्यादा मुझे है। पैसे यहाँ पर जहाँ बारातियों की रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर मेरे कमरे में रखवा दी। जब तक कमली पंजाबन आती तब तक वॉशरूम आता हूँ। यार तुम्हारे पास तो तुम्हारा भाई है रजत, किसी ना किसी तरह बचा ही लेगा, पर मुझे तो अपनी मदद खुद ही करनी होगी ना। तुझे क्या लगा तू कमली की आंखों में धूल झोंकेगा और कमली को पता भी नहीं चलेगा? तूने एक गलती की होती ना तो कमली तुझे माफ भी कर देती, पर तूने कमली को बेवकूफ भी बनाया और कमली को धोखा भी दिया, और कमली के दरबार में धोखे की माफी नहीं मिलती। कौन है? हम हैं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे रमन जी को नुकसान पहुंचाने की? अनमोल तुम यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए रुकना खतरे से खाली नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। साथ निभाने का वादा आपका साथ छोड़ने के लिए नहीं किया था हमने। हम आपको लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। जब तक दूल्हा नहीं मिलता कल्याणी जी को यहीं रखो। और आप बाहर जाइए, वरना हमारे बेटों को शक हो सकता है, और फुर्ती दिखाइए अपने बेटे को ढूंढने में। विजय बबुआ, जल्दी से रमन को ढूंढ के लाना, हमें यहाँ बहुत ही डर लग रहा है। ना जी, हाँ जी, लेके आते हैं समधन जी। हाथ तो छोड़ो। अगर हमारे भाइयों को पता चल गया ना कि आपने हमारे होने वाले पति को उठाया है, तो दिन में सिर्फ चांद सितारे नहीं बल्कि पूरा का पूरा सूर्यमंडल दिखा देंगे। अरे छोटी सी बच्ची, तू इतनी बड़ी हुई नहीं है जितनी बड़ी बड़ी बातें करती है तू। पर कोई नहीं, तेरी ये बातें बड़ी मजेदार होती है। हमारे भाइयों का मुक्का भी बड़ा मजेदार है। अगर पड़ गया। ये चुटकी, तू कुछ सोचती भी है या कोई भी काम अपने धुन में करती है? अपने भाइयों का इतना ही गुणगान गा रही है, तूने साथ ले आती, कमली पंजाबन भी देख लेती उनका जलवा। पर कोई नहीं रानी, टॉनी बिटिया ने तो देर कर दी। कोई नहीं, अब कमली पंजाबन दिखाएगी तुझे जलवा। रमन, बाय। अब जगह ढूंढ लिया,
ये आखिरी जगह है जहां रमन के मिलने की चांसेस। रमन कहाँ हो तुम? रमन! आसपास के सारे एरिया में जहां भी हो सके ढूंढो उसे। मुझे मेरा भाई किसी भी कीमत पर चाहिए। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रमन! ओए, जाके देख। आ जाओ। कमली, कमली प्लीज उसे जाने दो। नहीं, कहा ना हमने, हम आपको बिना लिए कहीं नहीं जाने वाले। हाय नी, इतना प्यार। अभी तो सिर्फ दुल्हन बनी है, शादी भी नहीं हुई, प्यार पूरा हो गया। क्या है ना, पूरे प्यार को अधूरा करने में कमली को जो मजा आता है वो तो सिर्फ कमली ही जानती है। इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ बनाया है, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। और तू ये जो फेरे, मांग, मंगलसूत्र और सिंदूर के सपने देख रही है ना, उसे भूल जा, क्योंकि ये तो बचेगा नहीं। नहीं रजत, ये बात हम अनमोल के भाइयों को नहीं बता सकते। अरे वहाँ समधन जी जिच्ची के कनपट्टी पे बंदूक लगा के रखी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो गोली मार देंगे। पापा हम कब तक नहीं बताएंगे? बताना तो पड़ेगा ना। अरे कोई बाराती थोड़ी ना गायब हुआ है, शादी से दूल्हा गायब हुआ है। आपका बेटा जिसका फेरे पर सब इंतजार कर रहे हैं। अब समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे प्लीज। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पुलिस को खबर कर दी है और हमारे भी कुछ आदमी हैं जो इस काम पर लगे हुए। बस आप प्रार्थना कीजिए कि रमन जल्दी से मिल जाए और वो ठीक हो। नहीं नहीं, देखिए ऐसा ऐसा मत कीजिए ना। आपको पैसे चाहिए ना, रुकिए, हम आपको पैसे देते हैं। अनमोल ये क्या करी हो, मत करो ये सब मेरे लिए। लीजिए, ये सारे गहने ले लीजिए, इससे तो आपकी वसूली हो जाएगी ना। ये गहने हमारे लिए मायने नहीं रखते जितना रमन जी की जान हमारे लिए मायने रखती है। लीजिए, ये भी आपके लिए काफी नहीं है ना, तो लीजिए ये 3 लाख का चेक भी ले लीजिए। बस काफी है ना इतना। अब हमें जाने दीजिए। सही कहा छुटकी, गहने तो भारी है, इससे मेरी वसूली तो पूरी हो जाएगी। पर इस लड़के ने जो मेरे साथ धोखा किया, मुझे बेवकूफ बनाया, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसे बाहर लेके जाओ और इसको ड्रम में डालो। लेकिन हमें अनमोल के घर वालों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा। हो सकता है उसके भाई हमारी कुछ मदद करते। बेटा मदद तो तब करेंगे ना जब हम जिंदा बचेंगे। अरे ये रमन के गायब होने की बात सुनते ही ना वो हम सबको गायब कर देंगे यहाँ से। जो भी हो पापा, हम उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकते। ये अनमोल की लाइफ का सवाल है, उसके भाइयों को इस बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैं उधर से बात करने जा रहा हूँ, आप बस यहाँ संभाल लीजिए। रजत नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम विनती कर रहे हैं आपसे, ऐसा मत कीजिए। लेकर आओ, डालो से। नहीं रमन जी। कमली तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, छोड़ दो हमें। नहीं अनमोल, रमन जी, नहीं छोड़ो रमन जी, नहीं
अनमोल! ताकत नहीं है? डालो अंदर। रमन जी, ये गलती मत करना। चलो हमारे साथ। ये रमन अब तक आया क्यों नहीं है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है? भैया आप चिंता मत कीजिए, हम जाके देखते हैं। चलो अनमोल। दूल्हा मिले ना मिले, आज ही शादी होकर रहेगी। दूल्हा नहीं मिलेगा तो शादी कैसे होगी? कैसी बातें कर रही हो? जैसे भी हो, अनमोल ई घर से विदा होगी, ई बात पक्की है। देखिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी हुआ है आपके सामने हुआ है। हमने रमन को गायब नहीं किया। मुझे एक बार अनमोल के भाइयों से बात करने दीजिए, उन्हें बताने दीजिए कि रमन कहीं मिल नहीं रहा और पता नहीं वो किस बड़ी मुसीबत में फंसा हो। वो मुसीबत में हो ना हो, पर हम मुसीबत में ना पड़ेंगे। हमने कहा ना, आज अनमोल की शादी होगी तो मतलब होगी, दूल्हा चाहे कोई भी हो। आर यू सीरियस? ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है क्या? जो एक गुड्डा नहीं मिला तो दूसरे को लाकर बैठा दिया। ज्यादा प्रवचन करने का जरूरत ना है। कल्याणी का कल्याण यही कर देंगे। जाओ, इस समस्या का समाधान ढूंढो और हमको बताओ फेरे पे कौन बैठेगा। बचुआ, जो ये कह रही है वो कर दे, वरना ये हमारा कल्याण कर देगी। तो वैसे भी इस रिश्ते से खुश ना थे। देख लो विजय, कैसे हमारी जान पे बनाई है। पता नहीं कैसी माँ है जो अपनी बेटी की ही जिंदगी बर्बाद करने पे चली। हमें तो लग रहा है अनमोल की असली माँ ना है। कल्याणी जी, हमारे रिश्ते का चीरफाड़ बाद में करें, पहले अपने चीरफाड़ का सोचें। सोचिए, अगर रमन नहीं मिला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं उदय जी से खुद बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी बात समझेंगे तो रमन को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। कहाँ? अनमोल, थैंक यू सो मच। आज तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। रमन जी, आप हमारे दूल्हे हैं, तो क्या हम अपने दूल्हे को भी नहीं बचाने आते? और जीवन साथी सिर्फ नाम के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन उसका साथ निभाने के लिए होता है। हमने तो बस वही किया जो हमें करना चाहिए था। अच्छा, अब चलो यहाँ से, सब हमारा वेट कर रहे हैं। तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होके आता हूँ। ठीक है।
तुम यहाँ? अनमोल, काजू तू कब आया? मैं तो यही था। शुक्र मना तू आ गई। अब जल्दी चल, रमन जी मंडप में आ गए हैं। विराजिए यजमान। दूल्हा आ गए, दुल्हन कहाँ है? अभी आए रही है पंडित जी। अनमोल, ये तेरे स्कूल का कोई नाटक नहीं है जो नकली गहने पहन रही है? काजू, ये हार हमें बुआ जी ने दिया है, इसलिए हम ये पहने। और एक बात बोले, गहने असली हो या नकली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान असली होना चाहिए। और बात तो सही है। अनमोल, भैया, कितनी प्यारी लग रही है, इसकी नजर न लगे। एकदम रानी लग रही है हमारी बहन। चल, फेरों का समय हो गया है। ये पगली तो रहेगी क्या अब? लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। छोड़ कर तू ये अंगना जब तुझे घर जाएगी, नम कर आंखें हम सबकी किसी और के रंग रंग जाएगी। सौंपेंगे कैसे अपने पुण्य का खजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अम्मा, तुम यही चाहती थी ना? देखो, तुम्हारा एक और वादा हम पूरा कर दिए। अब बस तुम खुश रहना, ठीक है? और हाँ, एक और बात, हमारे भाइयों को भी खुश रखना। चल, विराजिए यजमान। अक्षत लीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। हरि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वाहाभ्यंतर शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः।
गठबंधन के लिए वर की बहन आगे आए और गठबंधन करें। नंदिनी, ननद साहिबा, गठबंधन इतना अच्छा बांधिए ताकि वो कभी ना टूटे। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद चेक कर सकती हूँ। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अनमोल, अनमोल, क्या हो गया? ऐसे क्या बुदबुदा रहे? जोर से बोलिए ना। अनमोल, वेदी पर बैठकर मजाक नहीं करते, चलो बातचीत नहीं। पर अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अनमोल, अनमोल, क्या हो गया? ऐसे क्या बुदबुदा रहे? जोर से बोलिए ना। अनमोल, वेदी पर बैठकर मजाक नहीं करते, चलो बातचीत नहीं। पर जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको रमन, नैन मोर तर से। आहट इधर से। पहचान लूं बिन बोले सुनून की बतियां, हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। यहाँ पर पहला फेरा संपन्न हुआ। इसी के साथ वर वधू एक दूसरे को वचन देंगे कि सदैव वो सत्य के मार्ग पर चलेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अगर ख्याल रखेंगे और सम्मान करेंगे तो जीवन सुखमय बीतेगा। हमारे होने वाले पति, देखना हमारा रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता होगा। ये उदय जी कहाँ है? मुझे उन्हें ये बात बतानी होगी। बोले थे ना, हमारे बेटों को कुछ नहीं बता सकते। देखिए, ये अनमोल की जिंदगी का सवाल है। उसके भाइयों को इस बारे में पता होना चाहिए, और आप भी तो माँ है ना उसकी। हटिए मेरे सामने से। सारा जुनून ठंडा पड़ जाएगा जब एक बार उधर घूम के देखोगे। दीपू, अब आप दोनों दूसरा फेरा प्रारंभ कीजिए। अरे आप भी ना इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे? मेहंदी हमने लगाई है, आपने थोड़ी ना। थोड़ा जल्दी चलिए।
दूसरा फेरा संपन्न हुआ। इसमें पति अपनी पत्नी को वचन देंगे कि संपूर्ण जीवन वो सच के मार्ग पर चलेंगे और पत्नी अपने पति को वचन देंगी कि वो संपूर्ण जीवन उनका साथ देंगी, उन्हें धोखा नहीं देंगी और हर सुख दुख में उनका साथ देंगी। बिल्कुल साथ देंगे हम अपने पति का, चाहे आंधी आए या तूफान। अब ये बंधन इस जन्म के लिए पक्का हो गया है। ये वचन कहता है कि आप अपने साथी के साथ जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेंगे और एक दूसरे का उत्साहवर्धन करेंगे। हम तो आनंद ले ही रहे हैं और आगे भी खूब मजे करेंगे, पर देखेगा पतिदेव आपके उत्साह को हम कैसे बढ़ाते हैं। बेटा मान जा, बैठ जा मंडप में और कर ले शादी, बचा ले हम सबकी जान। रजत, वैसे भी तुम बेतुल्ला को तो तलाक दे ही चुके हो ना, तो फिर ये शादी करने में क्या दिक्कत है? बैठ जाओ मंडप में हमारे लिए। अब अगले फेरे के लिए कन्या आगे आए और वर पीछे रहे। मुझे माफ कर देना अनमोल, मैंने तुम्हें आगाह करने की बहुत कोशिश की। समय आज हम दोनों के साथ कोई अलग ही खेल खेल रहा है। मम्मी, ये रजत भाई कहाँ है? रमन भाई को लाकर वो खुद गायब हो गए। आपने देखा उनको? हाँ, जब से फेरे शुरू हुए हैं रजत जी कहीं नजर नहीं आ रहे। बेटा, वो बहू के स्वागत की तैयारी के लिए हमने उसे घर भेज दिया है। हाँ। इसी के साथ फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाइए। कन्यादान कौन करेगा? जी मैं। आगे आइए। अब अपने हाथ से कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। लाडों से पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। छोड़ कर तू ये अंगना जब तुझे घर जाएगी, नम कर आंखें हम सबकी किसी और के रंग रंग जाएगी। सौंपेंगे कैसे अपने पुण्य का खजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनो उनकी बतियां, हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। राम सिया सा होता ना बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना।
मेरा सिंदूरा है। रजत इसे मेरे लिए लेकर आए थे। आप इसे लेकर कहाँ जा रही हैं? कमाल हो तुम मृदुला, तुम सिंघोरा के लिए परेशान हो रही हो, पर जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था उसके लिए तो कभी परेशानी हुई। तुम्हें शायद पता नहीं, रिश्ते सिर्फ मांग भरने से नहीं बल्कि निभाने से पूरे होते हैं। जब तुम रजत को छोड़कर चली गई थी तब तुम्हें अपने सिंदूर की याद नहीं आई? देखिए, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखिए, रजत के नाम का सिंदूर सिर्फ मेरी मांग में रहेगा। ये गलतफहमी अपने पास रखनी है तो रख ले, पर मेरी बेटी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तो फिर किस रिश्ते के नाम का सिंदूर लगाओगी? अब आप ये सिंदूर लीजिए और दुल्हन की मांग भरिए। राम सिया सा होता न बना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। ओ साजना को सौभाग्य बनाया तूने, ऐसा राग सुनाया, जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। अनमोल, जीजा ने तो पूरा एक चम्मच सिंदूर गिरा दिया तेरे नाक पर। देखना, बहुत प्यार करेगी तुझे। मेरी प्यारी सासू, रजत चाहे इस रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगी ना, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और देखिए ना, देखिए मेरा नया मंगलसूत्र पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर और ज्यादा महंगा है। देखिए, अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। कैसा लगा? तुमने हमारे बेटे को अंदर तक तोड़ा है, फिर भी उसका दिल देखो। उसने तुम्हारा सच किसी को नहीं बताया। बहुत बड़ा दिल है मेरे बेटे का, इसीलिए वो
बड़े दिल वाली लड़की ही डिजर्व करता है, ना कि तुम्हारी जैसी बेईमान। आप लोग चाहे मुझे रिश्तों के कितने भी पाठ पढ़ा दो, लेकिन ये बात ना मैं कभी भूलूंगी ना किसी को भूलने दूंगी कि रजत मेरा पति था, मेरा पति है और हमेशा रहेगा। इसी के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। बधाई हो मेरे भैया और मेरी भाभी। जाइए अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद लो बड़ों का। वो चलो। ये नहीं बहुरिया, थोड़ा शर्मा लोगी तो कोई चालान नहीं लगेगा। पर बुआ जी, हम शर्माएंगे तो खुश कैसे रहेंगे? और हमारी अभी अभी शादी हुई है, तो हमारा थोड़ा तो खुश रहना बनता है ना। कभी और शर्मा लेंगे। वैसे बुआ जी, हमने अब तक जितनी भी गलतियां की है ना, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। पर फिलहाल आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पति हमेशा हमारे साथ रहे और हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम ना हो। सोच रहा हो फाइनली अब तुम्हारी भाभी बन गई। सॉरी अनमोल, बहुत बड़ा धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, पर मैं चाहकर भी इस धोखे को रोक नहीं पाया। हमारा आशीर्वाद तुमको मिल चुका है। अब जल्दी से अनमोल को यहाँ से लेकर जाओ, तभी तुम्हारी बेटी तुमको मिलेगी। इस रूम को देखकर मुझे उन दिनों की याद आती है जब मेरे और रजत के बीच सब ठीक था। खैर, अब मैं और नहीं सहूंगी। रजत के मन से वो सारी नफरत मिटा दूंगी जो उसने सालों से जमा करके रखी है। आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। ससुराल जा रही हो, वहीं की बनकर रहना। भैया, आप भी चलिए ना हमारे साथ। क्या है ना कि हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बहन के साथ भाई ससुराल थोड़ी ना जाता है। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए,
वो आप बगल में ना कोई घर ले लीजिएगा। अम्मू, तू हमारे घर से दूर जा रही है, हमारी जिंदगी से नहीं, हमारे दिल से नहीं। जब भी तुझे लगेगा ना, हम दोनों भाई तेरे पास आ जाएंगे। हम अपना तोहफा तुम्हें पहले ही दे चुके हैं, याद रखना तोहफा वापस नहीं आना चाहिए। उदय, चलो छोड़ो, सब इंतजार कर रहे हैं उदय। अम्मा, आज भी हमें गले नहीं लगाओगी? विदाई के वक्त तो रिश्तेदार भी गले लग जाते हैं, और तुम तो हमारी अम्मा हो ना। क्या विदाई के वक्त भी अपनी बेटी को गले नहीं लगाओगी? तुम जानत नहीं हो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खुश हम ही हैं। और एक बात याद रखना, फेरे पड़ते ही लड़की पराई हो जाती है। उनका सब कुछ उनका ससुराल होता है। यहाँ से जब डोली उठती है तो का अर्थी ससुराल से उठता है। जाओ, अपना ध्यान रखना। और हमारी जिंदगी में कभी लौट कर मत आना। आज आखिरकार अनमोल नाम के श्राप से हमें मुक्ति मिल ही गई। हमारी बहन ऐसी ही है जमाई बाबू, जैसी मन से वैसी बाहर से। ख्याल रखिएगा इसका। अरे अभी तक सहरा क्यों बंधा हुआ है? निकालिए इसे। अनमोल, अपने दूल्हे को नजर लगवाओगी क्या? उदय को मना करो। भैया, आप हमारे दूल्हे को काहे नजर लगने दे रहे हैं? और वैसे भी रोज रोज सहरा दूल्हा कहाँ पहनता है, इसीलिए थोड़ी देर और पहन लेने दीजिए। चल, ये भी ठीक है। तू कहती है तुम सहरा नहीं निकालते, पर जमाई बाबू कुछ बोलिए तो सही, वरना सब कहेंगे कि शादी के बाद हमारी बहन ने आपकी बोलती बंद कर दी। हाँ रमन जी, कुछ तो बोलिए, वरना सबको लगेगा कि हमारा दूल्हा ही बदल गया। दूल्हे राजा कुछ तो बोलिए, आपकी तो आवाज निकलना ही बंद हो गई है। अब तो हमें भी शक होने लगा है। दूल्हा नहीं बोलेगा, उसका मौन व्रत है। मौन व्रत क्यों? वो कहा है ना कि शादी से पहले दुल्हन ने हमारे बेटे को देख लिया था, उसी की भरपाई के लिए मौन व्रत रखवाया है। हाँ, और जिज्जी के नियम तो आप सबको पता है। एक भी चूक हो गई ना तो सजा जरूर मिलती है, इसीलिए बस।
चलिए कोई बात नहीं, आपका मौन व्रत हम स्वीकार करते हैं। पर एक बात याद रखिए, हमारी बहन की आवाज के भी दबनी नहीं चाहिए। बड़ी नाजों से पाला है इसे, जब एक आंसू भी नहीं आने दिया इसकी आंखों से। इसलिए बाप की जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखने की। वैसे कोई तकलीफ हुई तो आप तो जानते हैं। भैया का मतलब है कि हम दोनों भाइयों का गुस्सा अमू की तकलीफ को देखकर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आप सबसे विनती है बस हमारी बहन का ध्यान रखिए। अरे अजय, वो जमीन के पेपर तो दे। ये लिए जमाई बाबू, उस जमीन के पेपर जो रजत बाबू हमसे लेने आए थे। इस जमीन का सौदा करने के लिए आप यहाँ आए हैं, वो संभव नहीं है। सुना है जमीन तो काफी दिनों से खाली पड़ी, तो फिर सौदा करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि वो जमीन बहुत खास है हमारे लिए। दरअसल ये जमीन हमारी अम्मू की थी, इसलिए हमारे लिए बहुत खास थी। और जब आज ये यहाँ से जा रही है तुम इसका क्या करेंगे? रखिए इसे। भैया, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पगली, जमीन पर तेरा ही तो हक है। हम दोनों भाइयों के लिए सबसे ज्यादा अनमोल तो बस एक तू ही है। तेरे सामने जमीन की कीमत ही क्या है? अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे, लेट हो रहा है। आओ अनु। अब तो बंदूक हटवा दीजिए समधन जी। फाइनली अब दीवू सेफ है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है अनमोल, अब मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। अजू कहाँ गया? अनमोल, मैं यहाँ हूँ। वो मैं तेरे साथ विदाई में चल रहा हूँ ना, इसलिए रोया नहीं। अच्छा जीजा जी, बुरा मत मानेगा, पर आपके भैया ने पहले ही कह दिया था कि जब मन करे आ जाना, इसलिए मैं आ गया। चलो घनश्याम, हमारी अम्मू को अच्छे से छोड़ के आ।
Oh God, कैसे बताऊं अनमोल को? नहीं, जब इतना रुका हूं तो अपनी बेटी के लिए थोड़ा और रुक जाऊंगा मैं। कौन सुबह सुबह हमारा चेहरा देख के आगे खोलेगा? भैया मेरे स्कूल कौन खिलाएगा? भैया 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 हमें बहुत याद आएगी आपकी भैया। ये अनमोल भी ना कुछ ज्यादा ही रो रही है। अगर इसे चुप कराया तो कहीं जीजा जी बुरा ना मान जाए। एक काम करता हूँ, गाने सुनने लगता हूँ। अगर थोड़ी देर में इसके रोने से कार की छत फट जाती है तो जीजा जी से खुद से चुप कराएंगे। कैसे पति है आप? हम इतना रो रहे, आप चुप ही नहीं करा रहे। हमें चुप तो कराए, हमारा पति तो ठीक है ना? काजल नहीं पहना ना? यहाँ बिना इसके जाने इतना कुछ हो गया और ये अनमोल। आपको पता है ना कि हम कितने दुखी हैं। हम आपका साथ पाकर पूछे पर हम कितने दुखी हैं, आपको पता है ना? फिर भी चुप नहीं कर पा रहे। सच कहे ना तो ये शादी हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने लिए नहीं की मतलब? ये अनमोल क्या कह रही है? जिज्जी हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये अनर्थ हो कैसे गया। ये सब हमारी बात ना मानने का नतीजा है। हमरा तो मन कर रहा है उस चौधराइन की गर्दन पकड़ मसल कर रखते। बंदूक की नोक पर जो उसने हमसे कराया है ना, एक दिन हम उसका बदला जरूर लेंगे। जिज्जी ये बदले की आग में बाद में जल लेना आप, लेकिन पहले ये पहली सुलझाओ कि रमन गया कहाँ है। ऊपर से ये बाहुबलियों की बहन, जब उसको पता चलेगा तो पता नहीं क्या कर डालेगी। अब तो सहरा हटा दीजिए, अब तो आपका घर भी आने वाला है। रमन जी, आप अपने सहरा काहे नहीं हटा रहे? पूरे रास्ते आप हमको पका दिए, एक बार भी हमको चुप ही नहीं कर रहे। हम आपसे बात नहीं कर रहे, नहीं बात कर रहे हम आपसे। कितनी देर लगेगा आप इस सहरा? एक बार भी शक्ल नहीं दिखाया। हमें कोई नहीं समझता। अरे यार कितना रोएगी तू? अनमोल बेटा, कलश को सीधे पैर से मारो और चावल को नीचे गिरा दो। अरे रे रे रे, रुको रुको। सब दिख रहे हैं, रजत जी कहाँ हैं? अरे शादी के कुछ जरूरी काम बाकी थे तो निपटाने गया है वो, आ जाएगा अभी। अरे सब काम तो हो गए, कौन से काम रह गए? और मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? रमन, तुमने अभी तक सहरा क्यों बांधा हुआ है? निकाल दो ना, तेरे तो हो गए हैं। वही तो। रमन जी उतारिए अपना सहरा। अरे हम तो इतना बड़ा घूंघट भी नहीं डाले जितना बड़ा आप सहरा डाले हुए हैं। उतारिए इसको। हाँ भाई, अब हटाइए ना, अब बहुत हो चुका। जरा हम भी तो देखें कि मेरा भाई शादी के बाद कितना ग्लो कर रहा है।
हाँ रमन, निकाल चाहिए। अब अगर सहरा हटेगा तो नेक तो मैं तगड़ा लूंगी, लेकिन ये नेक मैं अपनी भाभी से लूंगी। चलिए निकालिए पैसे। तुम भी ना, बहू को अंदर तो आने दो। नहीं 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 मम्मी, नेक तो हम भी लेंगे। ठीक है, अब भी देते हैं पैसे। रमन जी, कहाँ है आपका पर्स? हाँ, पैसे निकालिए, निकालिए। ये लीजिए मम्मी। सुनहरी ने पहचान लिया कि ये रजत का पर्स है तो तुम लोग भी ना। ये लो, खुश? एकदम। रमन, जीजा जी का सेहरा मैं खोलूंगा। ये लाइट कैसे चली गई? कुछ आकर देखो ना, लाइट कैसे चली गई, पता करो भाई। बिरजू काका, रमन जी, क्या आपने बिजली का बिल नहीं भरा जो लाइट चली गई? देखिए, हम ना किसी चीज से भी नहीं डरते, लेकिन अंधेरे में ना हमें अपनी परछाई से भी डर लगता है। इसीलिए हम रहेंगे तो बिजली का बिल भर दीजिएगा, ठीक है? वो भी समय से। देख लो बुआ जी, अब तक तो नई बहू घर के अंदर भी नहीं घुसी कि घर में अंधेरा छा गया। अब आगे आगे देखो, कहीं पूरे परिवार में अंधेरा ना छा जाए। मृदुला, जो लड़की अपनी शादी के दिन अपनी पति की जान बचाए, वो कभी अंधेरा ला ही नहीं सकती। क्या बात है देवर जी, आप तो अभी से अपनी बीवी के गुलाम हो गए। पर इतना आगे पीछे मत घूमिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको जिंदगी भर अपने इशारों पे नचाने लगे। लेकिन हम कोई नृत्य रचनाकार थोड़ी ना है जो हम इनको इशारों पर नचाएंगे। ये अपने हिसाब से जिएंगे और हम अपने हिसाब से, फिर हम दोनों अपना हिसाब मिलाकर हिसाब बैठा लेंगे। ए मृदुला, दुनिया जमाने भर की बातें यही कर लोगी का? चलो अंदर चलो, चल के रस्में पूरी करो। चुटकी बहुरिया, अब तुम मायके में ना हो जो पटर पटर बोल रही हो। नई बहुरिया हो, सलीके से रहो। पता नहीं रमन कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढना होगा। सुनहरी जी, फटाफट से गृह प्रवेश कराओ। जी। अनमोल बेटा, कलश पे अपना सीधा पैर मारो और अंदर आ जाओ। जान लो और दिखा दो अपना हुनर। ऐसा निशाना लगा और समझ कि कलश ना फुटबॉल है। ठीक है। सॉरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमने इतना जोर से मारा नहीं। पता नहीं कहाँ इतना उड़कर चला गया। अरे नई बहू तो आते ही पुरानी बहू को आउट कर दी। ये गवाह क्या मुझे आउट करेगी? वो तो हमारे रमन को पसंद आ गई, वरना ऐसी को तो मैं आसपास भी ना भटकने दूं। रमन जी, आपके भैया तो अक्रूर थे, पर ये भी किसी से कम नहीं। देखिए कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर उनको टुकुर टुकुर देख रही है। ऐसा लग रहा है अभी हमें कच्चा चबा जाएंगे।
लेकिन सच्ची आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम ही अकेले बोलेंगे तो सब हमको बकबकैया ही कहेंगे ना। हाँ रमन बेटा, कुछ तो बोलो ना। और सबसे पहले ना ये सहरा हटाओ, हम ही हटाते हैं। सब सुला गए, अब चलें? क्या कर रहे हो? अम्मा अम्मू को कॉल करके पूछ रहे हैं कि वो अच्छे से पहुंची कि नहीं पहुंची। पता नहीं, उसके लिए थोड़ी बेचैनी हो रही है। अरे वो तो चौक भी चली जाती थी तो तुम बेचैन हो जाते थे। ससुराल वाली हो गई है वो। अब तुम दोनों भाई उसके बिना रहने की आदत डालो। अच्छा चलो हमारे साथ, हमें तुमसे जरूरी बात करना है। भैया लीजिए, अम्मू की पसंदीदा लड्डू खाइए। अम्मू तो हमेशा के लिए ससुराल चली गई, अब तो बस उसके पसंद की चीजें ही खानी पड़ेंगी भैया। भैया अम्मू ने अब तक खाना खा लिया होगा ना? हाँ, खाना भी खा लिया होगा और सबका दिमाग भी। पता नहीं कैसी होगी वो वहाँ, उसका मन लग रहा होगा भी कि नहीं। रुको सुनहरी, रमन को सहरा बांधे रखने के लिए और मौन व्रत रखने के लिए हमने ही कहा था, रस्म है ना? चीची, ये कौन सी रस्म है? अरे है भाई, हमने बनाई है। हमारी पंडित जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि घर के ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं, इसलिए सहरा और मौन व्रत तब तक नहीं हटेगा जब तक हम नहीं कहेंगे। हाँ सही तो कह रही जीजी, हम भी गए थे साथ में। उनने बोला है कि चेहरे के साथ ही गृह प्रवेश होगा बस। ठीक है। मृदुला, थाल लेकर आओ भाई। जाओ। कहते हैं नई बहू लक्ष्मी के रूप में आती है और उसके कदम पड़ते ही सारा घर खुशियों से भर जाता है। अच्छा रखो यहाँ। अनमोल बेटा, थाल में सीधा पैर रखो और अंदर आ जाओ और हमारा घर खुशियों से भर दो। आओ। और उस धोखे का सबसे बड़ा जिम्मेदार हूं मैं। I'm sorry, जो अब तक तुम्हें सच नहीं बता पाया। कोई बात नहीं अनमोल, आज का दिन तुम्हारा है, पर आगे दिन भी मेरे होंगे, दहशत भी मेरी होगी और इस घर में दबदबा भी मेरा ही होगा।